You know, the one thing which I hate about Indian society and जो life अपनी structured है is that every day हम लोग जब उठते हैं तो एक नया crisis होता है, एक नया crisis जहाँ पे आप बस हर दिन उठ के आपको लगता है अरे यार बिल पे करना है, अरे यार बिल पे करना है, अरे यार बिल पे करना है. मतलब हमें हमेशा से बचपन से बताया गया कि हमेशा जब भी आप सो के उठो आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए लाइफ के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में कि थैंकफुल हो आप हमेशा. एवरी डे यू थैंकफुल फॉर कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, आपने मुझे ये लाइफ दी, आपने मुझे हर एक चीज़ दी. बट दिस समथिंग अबाउट लाइफ विच डज नॉट मेक सेंस, राइट? मतलब इफ आई हैव टू वेक इन अ क्राइसिस तो मैं ग्रेटफुल किस चीज़ के लिए हूँ? आई मीन आई टेल यू वन थिंग, जैसे मैं हूँ, इट्स बिन 2 years, मैं आई वोंट बी शाइंग अवे फ्रॉम दिस, बट लास्ट टू लास्ट ईयर आई वॉज इन टू दिस. मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी एंड देन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई मास्टर्स, राइट? मैं एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करता एंड आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर इट. आई गॉट इन टू अ जॉब एंड एग्जैक्टली लाइक दिस इस टाइम पे मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, राइट? एंड फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा जो था एग्जाम का वो उतना क्लियर अच्छे से नहीं किया, बट द सेकेंड अटेम्प्ट वॉज ऑल्सो नॉट गुड बिकॉज आई वॉज फोकसिंग ऑन कॉन्टेंट क्रिएशन विच इज ऑल्सो फाइन बिकॉज कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्टेड वर्किंग आउट. बट द प्रॉब्लम इज, बट द क्राइसिस विच आई एम वेकिंग विद एवरी डे इज कि मैं अब हर एक दिन जब सो के उठता हूँ तो मेरे माइंड में दो ही चीज़ आती है, जॉब करूँ या पैशन को फॉलो करूँ. बिकॉज जब भी मैं सो के उठता हूँ देर इज दिस वन थिंग इन माई माइंड दैट विदुष बिल तो पे करने हैं ना. मतलब वो घर की ग्रोसरीज ही क्यों ना हो या अपने ही खर्चे चलाने क्यों ना हो, घर वालों से कब तक पैसे मांगता रहूँगा या घर वालों से कब तक उनको पैसा देना शुरू करूँगा, ऐसे दिन कब आएंगे? एंड ये माइंड में मेरे हमेशा चलता रहता है. ये एक एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस बन चुका है मेरे लाइफ के लिए कि एवरीवन इज एन आर्टिस्ट टिल द रेंट इज ड्यू. इसका मतलब हर एक इंसान अपनी लाइफ में वो पैशन फॉलो करना चाहता है, हर एक इंसान वो चाहता है कि मैं बस अपनी ही मनमानी करूं, पर वो तभी तक करता रहता जब तक उसे पैसे नहीं देने पड़ते. जिस दिन पैसों की बात आती है उस दिन उसका वो अंदर का आर्टिस्ट ही निकल जाता है. उसको लगता है कि यार अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं तो फिर ये क्या पैशन है क्या कुछ. बिकॉज अल्टीमेटली ऑनेस्टली अगर हम सब लोग जाने तो हम लोग कहीं ना कहीं पैसों के लिए काम कर रहे हैं. इवन अगर मैंने आज कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है तो उसका एक लुक्रेटिव साइड ये भी था ना दैट यू गेट अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, यू गेट अ लॉट ऑफ मनी, यू गेट अ लॉट ऑफ गुड पर्क्स. बिकॉज कोई एक इंसान एक बेकार चीज को तो चूज नहीं करेगा, राइट? मतलब अगर कोई चीज लुक्रेटिव नहीं होगी तो आई एम प्रीटी श्योर कि इस दुनिया में कोई इंसान वो चीज को चूज ही नहीं करेगा इन द फर्स्ट प्लेस. एंड इसी चीज पे आप देखोगे कि अ लॉट ऑफ एडल्ट्स जो इंडिया में है आज के टाइम में, एक इंस्टाग्राम ट्रेंड भी चल गया एंड आई हैव ऑल्सो समहाउ फॉलोड इट दैट कि मेरे को अगर मेरी जॉब खराब लग रही है एंड आई एम नॉट हैप्पी इन इट तो रादर देन फाइटिंग इट बैक वी टेंड टू गिव अप एंड वी से दैट कि नहीं करनी, छोड़ देते हैं. एंड बिकॉज जब हम उसको छोड़ देते हैं तो द प्रॉब्लम वी हैव इज दैट हम लोग अपने पैशन को फॉलो करने लगते हैं. हम अपने उन चीज़ों को फॉलो करने चलते हैं जहाँ पे मासेस बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है, बट सक्सेसफुल कितने लोग हुए हैं वो बहुत सोचने वाली बात है. आई टेल यू दिस कि हर एक इंसान उस टाइम में आर्टिस्ट बनने के लिए आता है, हर एक इंसान को अपनी मनमानी करनी होती है, एज एन मनमानी एज एन की आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू बिकम दैट एंड एवरीथिंग. बट देन वो एक ब्रेकिंग पॉइंट उस इंसान का आ जाता है कि मैं करते तो आ रहा हूँ बट इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है एंड मैं अपने बिल कैसे पे करूँगा, राइट? दिस इज समथिंग दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. बिकॉज एक बार को ये भी लगता है कि यार मम्मी पापा के भरोसे कब तक रहेंगे. मतलब पैसे उनसे मांगने के लिए भी लगता है दो बार कि यार, बिकॉज देखो यार पेरेंट्स की खुद की भी लाइफ है, राइट? अगर आप यूएस में भी देख लो, हम लोग को जो कंपेयर किया जाता है कि यूएस में बच्चे पहले निकल जाते हैं, दैट इज ट्रू. बिकॉज एक टाइम की एक एज के बाद फैमिली वहाँ की इतनी प्रैक्टिकल होती है कि उनके लिए उनका बच्चा अलग है भाई. अगर उसे कुछ भी होता है तो ऑनेस्टली दे से दैट भाई अपना पैसा अपना खर्चा निकालो, एंड दैट इज ट्रू. बिकॉज इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए एंड इंडिया में हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि भाई अगर फाइनेंशियली इफ आई एम डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स इन सम एस्पेक्ट, एनी एस्पेक्ट्स, तो कब तक? बिकॉज पेरेंट्स का पैसा, पेरेंट्स का प्यार तो रहता ही आपकी तरफ, बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियली उनकी भी तो कोई प्लानिंग होगी कि वो रिटायर होने वाले होंगे, उनने एक एक्स अमाउंट ऑफ पैसा भी रखा होगा. बट देन अगेन उस पैसों में आप ही खाना खा रहे हो, उस पैसों को आप ही उड़ा रहे हो एंड धीरे धीरे वो पैसा डिप्लीट होता रहेगा.
एंड अंदर ही अंदर फिर आपको एक गिल्ट आने लग जाता होगा कि यार आई एम ईटिंग माई पेरेंट्स मनी, आई एम लिविंग ऑफ माई पेरेंट्स पे चेक एंड आई हैव टू डू समथिंग एंड आई एम डूइंग समथिंग. मैं हार्डवर्क डाल रहा हूँ, मैं वो हर एक चीज़ कर रहा हूँ जो मैंने जिसको लुकअप टू करता था, या मैं जिससे स्टार्ट करा था. बिकॉज ऑफ माई वाई आई स्टार्टेड, आई लेफ्ट माई जॉब, आई वॉन्टेड टू बिकम समथिंग आई रियली वॉन्टेड टू डू. मेरे को पैशन फॉलो करना था एंड मैं कर रहा हूँ. आई एम पुटिंग एवरीथिंग बट इट इज जस्ट नॉट वर्किंग आउट. इट इज जस्ट नॉट वर्किंग आउट. एंड एट दैट मोमेंट आपको एक क्राइसिस आता है कि यार बिल तो भरने पड़ेंगे, बिल तो भरने पड़ेंगे और कोई और तरीका नहीं है. एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लव बीइंग पैशनेट अबाउट थिंग्स. आई लव सपोर्टिंग अदर्स जो अपने लाइफ में कुछ बोरिंग चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट इट. बट द मेजॉरिटी क्वेश्चन यही आता है, एंड ये मेरे एक माइंड में कोट भी था काफ़ी टाइम पहले, मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोज इस वीक पे देखी है, दैट एवरीवन इज एन आर्टिस्ट दैट रेंट इज ड्यू. हर एक इंसान तो पैशनेट है, बट क्या आप जिस चीज़ में उतरे हो आप उसको कर रहे हो, बट क्या आप उसको काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक उसको प्रॉफिटेबल कर पाओगे? दैट्स द मेजर क्वेश्चन. एंड क्या आप उसको बार बार करते करते इतना कर लो कि यू आर एबल टू अफोर्ड योर लाइफ सेट? बिकॉज दैट्स वेयर द रियलिस्टिक क्वेश्चन कम्स हम सब के लिए, कि क्या आप सक्सेसफुल हो पाओगे जो मेजॉरिटी कर रहे. लाइक लेट्स जस्ट लीव द डेटा. बिकॉज अगर कोई चीज़ मेजॉरिटी लोग कर रहे होते हैं तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट हर एक इंसान उस चीज़ में सक्सेसफुल हो रहा है. बिकॉज सम और द अदर वे दिस दिस वन थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट लाइफ. मेरे को नहीं पसंद. इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं, मेरे यहाँ जो गाड़ी साफ करने वाला होता है वो गाना कितना अच्छा गाता है, बट उसके सर्कमस्टेंसेस लाइफ के अलग हैं. ही इज़ फोर्स टू क्लीन द कार्स. उसकी लाइफ में मे बी उसको अच्छा एजुकेशन नहीं मिला. उसकी लाइफ में जहाँ वो पैदा हुआ इट वॉज ऑल्सो नॉट डिसाइडेड बाई हिम, इट वॉज डिसाइडेड बाई द डेस्टिनी, इट वॉज डिसाइडेड बाई जो ऊपर इंसान बैठा है. एंड सम हाउ इट इज़ सो अनफेयर फॉर हिम कि वो गाना इतना अच्छा गाता है कि अगर वो एक अच्छी फैमिली में बॉर्न हुआ होता विद द सेम वॉइस तो वो आज कोई इंडियन आइडल है कहीं जाके बहुत अच्छी लाइफ जी रहा होता. बट दिस इज लाइफ. लाइफ इज़ वेरी अनफेयर, राइट? एंड दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट लाइफ इज दैट कितने सारे हमारे आसपास लोग हैं जो एक्चुअली में डिजर्विंग है, या दे आर एक्चुअली ग्रेट एट व्हाट दे डू, पर उनका लक उनके साथ नहीं. इनफैक्ट यू एंड मी, मे बी आफ्टर 2-3 years मेरा लक मेरा साथ नहीं देता है. एंड आई एम वेरी पैशनेटेड कि मैं घर छोड़ के गाड़ी में आके आपसे बात करने के लिए आया हूँ, एंड जस्ट टू डिलीवर माई मैसेज एंड जस्ट टू टॉक इट आउट. बट जस्ट मेरे साथ लक नहीं है. एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स डाउन द रोड मेरे साथ जो ये गिल्ट है एंड मेरे साथ जो ये थ्योरी है कि पैशन तो है बट पैसा नहीं आ रहा है, एंड मैं एट द एंड ऑफ द डे पैशन छोड़ दूँ, तो कैसे लगे? जस्ट बिकॉज द लक वॉजंट ऑन माई साइड, एंड जस्ट बिकॉज लाइफ के स्ट्रक्चर्स इतने ऑफ हैं एंड इतने बुरे हैं दैट योर लक इज नॉट विद यू. एंड मैं यूजुअली ये चीज़ 2 चीज़ों में डिवाइड करता हूँ. एक इंसान जो लकी होता है, एक इंसान जो पैशनेट होता है. नाउ एक पैशनेट आदमी होता है एंड एक लकी इंसान में सिमिलरिटी कुछ नहीं होती. दोनों लोग में आइडियाज़ होते हैं, दोनों लोग अपनी चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं, दे हैव द ड्राइव टू ड्राइव इट आउट, दोनों मेहनत कर होते हैं. बट द पैशनेट वन ऑलवेज कम्स एंड नेवर थिंक्स कि क्या ये चीज़ मुझे आगे जाके सस्टेनेबल रखेगी. एंड दैट इज़ वाई लाइफ इज जस्ट सो अनफेयर. बिकॉज आई मीट सम पीपल जो आर वेरी रिच. मेरे काफ़ी दोस्त जो बहुत अमीर हैं, एंड देन देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो काफ़ी हम्बल बिगिनिंग से आए हैं. एंड दैट्स जस्ट 2 थिंग्स. जो अमीर इंसान के साइड से होते हैं समटाइम्स दे जस्ट वेरी लकी, बिकॉज जो उस कंटेंट क्रिएटर है ना उसको ये नहीं सोचना पड़ा कि अगर मैं फेल होता हूँ इस चीज़ पे तो मेरे माँ बाप क्या कहेंगे. बिकॉज ही हैज़ अ लॉट ऑफ बिजनेस, उसके साथ बिजनेस है, उसके पास सब है, तो उसके साथ लक है साइड में. बट जो इंसान ग्राइंड कर रहा है, जो इंसान गरीब है, जो इंसान हम्बल बिगिनिंग से आया है, उसके लिए कुछ नहीं है. फॉर हिम लक इज जस्ट अ वर्ड, 4 शब्द का, एंड उसके लिए सिर्फ उसका पैशन उसको ड्राइव कर रहा है. बट देन क्या ये पैशन मेजॉरिटी लोग को सस्टेन कर पाए? नहीं, एकदम नहीं कर पाया. बिकॉज आप देखो डेटा के हिसाब से एंड स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कि कितने लोग एक्चुअली में सक्सेसफुल हो पाते हैं. मान लेते हैं ट्रेडिंग का ही ले लेते हैं, उधर तो अमीर और गरीब भी नहीं मैटर करता. इनफैक्ट अमीर भी वहाँ पैसे छोड़ता है एंड गरीब भी वहाँ पैसे लुटाता है, राइट?
बट उसका स्टैट्स क्या है, टॉप 1% लोग ट्रेडर बन पाते हैं जो एक्चुअली में प्रॉफिटेबल है. बाकी just leave the influencers, the leave the everything, बट जो कुछ ही परसेंटेज है वो एक्चुअली में प्रॉफिटेबल हो पाए. तो इधर लक नहीं काम करेगा, इधर पैशन काम करेगा, बट इधर हार्डवर्क भी काम करेगा. बट द मेजर पॉइंट इज कि आप कितनी भी हार्डवर्क कर लो, लक एक ऐसी चीज है जो everyone needs in their life. I mean, without luck, I don't think so कि कुछ possible होगा, and it is very awkward to say, but बिना luck के आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे. मतलब आप कितना भी दुनिया का हार्डवर्क पुट इन कर लो, कितना भी आप नेटवर्किंग कर लो, कितनी भी बातें कर लो आप, बट इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, इफ यू आर नॉट एबल टू, मतलब आपके साइड में अगर लक नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे. इट इज जस्ट इम्पॉसिबल टू डू इट एंड यू कांट डू इट. आई कैन क्रिएट एवरी सिंगल कॉन्टेंट, हर एक दिन हर एक ट्रेंड पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट इफ आई एम नॉट एबल टू मोनेटाइज, ऑल ऑफ दिस कुड गो इन वेन. एंड दैट इज वेयर द लक इज, that you have reached so close that I'm able to just grab it, but वो इतना सा लक मेरा रह रहा है that I'm not able to do it. Now that can be termed as a skill issue, but what if skill भी होगी, हर एक ही चीज होगी, बट अगर डेस्टिनी ही नहीं चाहती है कि आप अमीर बनो, आप कुछ करो लाइफ में, तो कैन यू रियली डू इट? इट इज ऑल बुलशिट इफ पीपल से कि भाई हार्डवर्क बीट्स टैलेंट. गेट इट? हार्डवर्क बीट लक? नो, नेवर. लक एक ऐसी चीज है जो नॉट एवरीवन हैज. हार्डवर्क हर एक इंसान कर लेगा, गेट इट, बट लक इज नॉट समथिंग दैट एवरीवन हैज, नॉट एट ऑल. सो आई मीन, so this is just for everyone, that even if you're passionate about it, even if you are just doing it for the sake of doing it, you need to understand that life में luck, जो मुकद्दर बोलते हैं, वो बहुत important होता है. luck takes you to those places जहाँ पे हार्डवर्क नहीं पहुंचा पाएगा, ना ही कोई कुछ भी पहुंचा पाएगा. But you need to understand कि luck is not in your favor, there's nothing you could do. And that's not even your fault. It just happens naturally, right? I mean, I'll tell you that I am a content creator. मैंने काफ़ी टाइम से content create करा. But then again, at this point of time, I think that is it even really gonna work out? मैं करता तो चलता जाऊँगा, but क्या सच्ची में मेरे luck में लिखा हुआ है कि ये चीज़ वर्क करेगी नहीं करेगी? Because I see around me, a lot of people are doing the same thing, but कितने ही लोग उस चीज़ को कर पा रहे हैं? सबने तो अपनी जॉब छोड़ दी, सबने सब कुछ कर लिया, बट कितने लोग उस चीज़ को कर पा रहे हैं? नॉट अ लॉट ऑफ पीपल. एंड दैट्स वेयर द ब्रेकिंग पॉइंट हिट्स ऑफ एवरीवन. लोग करते चले जाते हैं, को करते चले जाते हैं, बट एक पॉइंट के बाद हर एक इंसान छोड़ देता है जस्ट बिकॉज उनके फेवर में वो चीज़ वर्क नहीं करी. एंड दैट मेक्स मी सैड. दैट मेक्स मी सैड बिकॉज people have so much potential in them. People have so much will and the drive to get it done, to just do it. But luck is not on their side. Luck is not on their side. नहीं कर पाते, नहीं हो पाते. And that is just so sad because life इतनी unfair है that if you are just born in a rich family, then yeah, it is easy for you. But then again, if you're born with some circumstances, yeah, middle class, yeah, poor class, it's just not that it. In fact, there are people जो rich class में भी born होके नहीं make it कर पाए, but I mean, I hope you get the point, right? That just do it, but just pray to God that whatever you're doing, you have some luck on your side. Otherwise ये चीज़ ही बहुत हार्ड हो जाती है. And there's always a risk associated with anything you do. It's just that माइंड में आपके हमेशा आता रहेगा कि I just hope that I'm lucky in this time. I just hope मैं lucky हूँ इस बार. Because even though अगर आप lucky नहीं हो, तो then आपका जो सपना था आर्टिस्ट बनने का, वो नहीं पूरा हो पाएगा. Because everyone is an artist till the rent is due.